नमस्कार मित्रों, मैं हूं लोकेश और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल लोकेश कुशवाहा को। तो यहाँ पर हमारे पास भी माता रानी का जो है बुलावा आ गया और हम चल दिए माता वैष्णो देवी यात्रा पर। और पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा और कैसे हमने यात्रा की, कितना मज़ा आया और हम 6 मित्र कौन कौन हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम मित्र कौन कौन गए थे यहाँ से। तो अजमेर से देखिए, अजमेर स्टेशन पर ये है मयूर, और उसके बाद ये मुकेश भैया, उसके बाद यहाँ पर ये देखिए रोहित और ये मन्नू भैया, और उसके बाद ये है ये मैं और प्रशांत। तो हम 6 चल दिए अजमेर से। चढ़ो चढ़ो। तो हम इस ट्रेन से जाएंगे फुलेरा तक, और फुलेरा तक जाने के बाद हम जो है हमारी ट्रेन को चेंज करेंगे। तो हमारी जो टिकट थी वो बुक नहीं हुई डायरेक्ट, तो हमने यहाँ से जो है टुकड़े में बुक की। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हम पहुंच चुके फुलेरा। फुलेरा पर पहुंचने के बाद हम उतरे तो आप देखिए मौसम बहुत अच्छा था, ठंड बहुत तेज थी और कोहरा तो आप देख ही सकते हैं, बहुत ही मतलब बिल्कुल वाइट वाइट मौसम दिख रहा है। और यहाँ सुबह हम लगभग सात सवा सात बजे तक जो है पहुँच चुके थे और फुलेरा पे बहुत अच्छा लग रहा था, ठंड भी बहुत तेज़ थी तो मज़ा भी आ रहा था। तो हमने यहाँ पर सोचा कि थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि हमारी ट्रेन जो है 9 बजे के आसपास थी। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले नाश्ता किया। नाश्ता जो है हमने यहाँ पर निकाला और सभी अपने अपने घर से नाश्ता लेकर आए थे। तो कुछ लेके आए यहाँ पर ब्रेड पकोड़ा, कोई कचौरी लेके आया, मैं कोफ्ते लेकर आ गया था। और यहाँ पर हमने जो है कोफ्ता खाया और इसके बाद हमने चाय भी पी यहाँ पर। तो मौसम तो बहुत अच्छा था। ये ब्रेड पकोड़ा रोहित लेकर आया था और मन्नू भैया लेकर आए थे कचौरी, तो हमने नाश्ते में निकाले। और यहाँ पर ये मयूर जो है चाय लेकर आ गया और ये वीडियो बना रहा है। और उसके बाद हमने नाश्ता किया और नाश्ते करने के बाद हम चल दिए प्लेटफॉर्म जिस पर हमारी ट्रेन आने वाली थी। तो फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है और प्लेटफॉर्म को देखो, पूरी पिक्चर चल रही है, सभी ट्रेन में चढ़ रहे हैं। तो गाड़ी हमारी आ गई और हम इसमें सभी बारी बारी से चढ़ गए और यहाँ पर हम सभी ने जो है अपनी सीट देखी और बैठ गए। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने शालीमार एक्सप्रेस में फुलेरा से, और हमारी 3 सीट यहाँ पे है और बाकी 3 हम वहाँ पे हैं जो जिनके पास चल के आते हैं भाई एक बार। 3 सीट ये आ गए हम, ये आ गया रोहित और वो प्रशांत बैठा है और एक बंदा ये छुप के इधर। तो यहाँ पर हमारी ट्रेन 9 बजे की थी, लेकिन यहाँ पर ठंड ज़्यादा थी तो हमारी ट्रेन आई 10:08 पर। एक बंदे को तो नींद आती हुई हमारी और हम बैठे हैं अभी 5 बजे गई है शाम के, और रात होते होते हम अब यहाँ पे खाना खाएंगे। तो हमने यहाँ पर खूब मजाक मस्ती की। कोई भी स्टेशन आया हम उस पर उतरते और यहाँ पर बैठते उतरते, और उसके बाद थोड़ा रात हो गई तो हमने यहाँ पे खाना अब हम खाना खा रहे हैं, देख लो। और दिन का खाना हमने खा लिया था लेकिन वीडियो नहीं बनाया, तो रात का खाना हम सभी खा रहे हैं। ये सब सारा खाना हमने निकाल लिया है। और इधर भी देखो पार्टी हो रही है यहाँ पे। ये मयूर ये सब खाना खा रहे हैं हम। हाँ भाई आ जाओ। तो लगभग 10:20 पर हमने खाना खाया और उसके बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट किया। और रेस्ट करने के बाद हम थोड़ा जो है अपनी अपनी सीट पे चले गए और हम लगभग 11:08 पर जो है सोने चले गए थे। तो सभी अपनी सीट पर तैयारी कर रहे हैं सोने की। और उसके बाद क्योंकि जो है सफ़र लंबा था और यहाँ पर रेस्ट नहीं करेंगे तो हम समय से पहले ही थक जाएंगे। सुबह होते ही सभी अपनी अपनी सीट पे आ गए, मतलब 2 सीट पर हम सभी 6 जने आ चुके हैं। तो सुबह हम आ चुके हैं कठुआ में और हम ट्रेन हमारी लेट है 4 घंटे। फिर जम्मू में हमारी सारी ट्रेन जो है लेट होने के कारण निकल गई आगे। अब हम जाएंगे टैक्सी या बस से। तो दोस्तों आपको बता दूं, कठुआ JNK का पहला स्टॉप है और इसके बाद फिर जम्मू है और हम उतरेंगे। और कोहरा देखिए, कोहरा कितना ज्यादा हो रहा है और मुंह से जो धुआं निकल रहा है ना, ये भी देख लो, ये भी इससे ज्यादा कोहरा बढ़ रहा है। अभी देखिए ड्राइवर ने सिग्नल दे दिया है, चलने के लिए ड्राइवर ने बोल दिया है और हम अपनी ट्रेन में चढ़ रहे हैं। कठुआ निकलने के बाद मौसम बहुत ही अच्छा हो गया और आप बाहर देखिए कोहरा कितना है, मतलब ठंड भी बहुत तेज़ थी और बाहर देखने के
देखेंगे तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, इसलिए हमारी ट्रेन भी जो है लेट हो चुकी थी। तो आगे भी हम लेट पहुँचे क्योंकि लेट ट्रेन थी, तो आगे की जो ट्रेन थी वो भी हमारी मिस हो चुकी थी और कई ट्रेन ऐसी थी जो और भी लेट हो चुकी हैं, कई ट्रेन जो है रद्द हो गई। तो इसके बाद आ गया जम्मू तवी पे हमें उतरना था। तो उतरने के बाद जो है हमारा सारा सामान चेक किया और सभी सामान लेके जो है हम अब स्टेशन पे उतर गए। अब बाहर था हमें, हमारी जो थी ट्रेन मिस हो चुकी थी, तो हमने जो है यहाँ पर बाहर आए और हमने जो है बस देखी। बस का किराया यहाँ पर लगभग आपको 80 रुपये से मिल जाएगा, तो लेकिन हमारी जो बस थी 135 रुपये हमने यहाँ पर टिकट लिया। और आप चाहें तो 80 रुपये वाली बस में भी बैठ सकते हैं जो कि लोकल है। और यहाँ पर बस काफ़ी अच्छी थी और इसमें यहाँ पर हीटर वगैरह भी लगे हुए थे जो गर्म रखते हैं अपने को। और इसके अलावा 80 रुपये आपको यहाँ पर देने होते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम आप अपनी पर्सनल टैक्सी से भी जा सकते हैं। और डायरेक्ट अगर आप बात की जाए तो कटरा तक पहुँचने के लिए आप दिल्ली से डायरेक्ट कटरा की ट्रेन है, पठानकोट से है, अमृतसर से है, चंडीगढ़ से भी है। तो यहाँ पर आप जैसे चाहें आ सकते हैं, बाय ट्रेन, बाय रोड, और आप अपनी पर्सनल गाड़ी से भी आ सकते हैं। यहाँ पर दिल्ली से लगभग यहाँ पर 12-13 घंटे का टाइम लगता है। पठानकोट से अगर आप आएंगे तो कटरा का 4 घंटे के आसपास लगेगा, और अमृतसर से आएंगे तो 7 घंटे, और चंडीगढ़ से अगर आप आते हैं तो आपको लगभग यहाँ पर 8 घंटे का टाइम लगता है बस से। बस का टिकट का खर्चा लगभग दिल्ली से आपका 600 रुपये से 2300 रुपये तक लगता है, और अगर आप पठानकोट से आते हैं तो लगभग आप 350 से 1500 रुपये में आप कटरा पहुंच सकते हैं। अमृतसर से बात करें तो 350 से 1000 रुपये तक बाय बस का मैं आपको बता रहा हूँ ये तो। और चंडीगढ़ से अगर आप आना चाहते हैं तो आपके 750 रुपये से 3000 रुपये तक का जो है बस का टिकट यहाँ पर लगता है। तो हम देखिए यहाँ पर जा रहे थे, रास्ते में हम एक ढाबा आया, ढाबे पे रुके, उसके बाद हम पहुंच गए यहाँ पर कटरा में। तो कटरा में देखिए सभी बस यहाँ पर रुक रही थी, हमारी बस भी रुकी। उसके बाद हम चल दिए यहाँ पर हमारी जो होटल थी, होटल से हमारा जो है टैक्सी ड्राइवर लेने आया और हम जा रहे हैं अब होटल की तरफ। अब हम कटरा आ चुके हैं और कटरा में हमने होटल में रूम ले लिया है सब। अब रूम लेके हम यहाँ पे नहाएंगे, धोएंगे, फ्रेश होंगे और तैयार होके माता के चले जाएंगे। और अब प्रशांत तैयार हो रहा है, मुकेश भैया नहाने गए। बस हम तैयार होके यहाँ से अब जाएंगे और माता के मंदिर जाएंगे, बस दर्शन करेंगे और शाम को शायद पहुँच जाएंगे, और फिर कल वापस लौटेंगे और फिर आगे का अपडेट आपको देंगे, या फिर मंदिर में जाकर अपडेट देंगे। होटल से फ्री होके हम जो है निकल गए हमारी यात्रा पर। यात्रा से पहले हमने किया भोजन, और भोजन में हमने खाए यहाँ पर राजमा चावल। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है हल्का भोजन मुझे राजमा चावल ही लगता है, और दाल जो कि हमने खाई। और यहाँ जब मिर्ची खा ली थी, बहुत तेज़ मिर्ची थी। और यहाँ आगे जाने के बाद यहाँ जो है रोड पे आपको दोनों तरफ दुकानें दिखाई देंगी, और हम यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं यात्रा के लिए। अब आगे आते आते हमने जो सेलेक्ट किया, हम पैदल का रास्ता यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ पर नज़ारे बहुत अच्छे दिखाई देंगे आपको। माता रानी का जो है आपको भवन यहाँ पर दिखाई देगा आगे, और ये जो पहाड़ों का नज़ारा, और साइड में जो देखिए जो माथे पर जो चुनरी बांध के आते हैं, माता रानी की जो पट्टी होती है ये बांध के और जब यहाँ पर दोबारा लौटते हैं तो यहाँ पर साइड में बांध जाते हैं। बांध के चले जाने के बाद लोग यहाँ पर मन्नत भी मांगते होंगे। और यहाँ पर हम आ गए आगे आने के बाद थोड़ा सा रुके, हर मंदिर पर हमने जो है माता को जो है ढोक दिया। उसके बाद हम आगे बढ़ गए। हमने लगभग 5 बजे जो है चढ़ाई यहाँ पर स्टार्ट कर दी थी। पाँच बज के 20 मिनट पर हम पहुँच गए बाथिंग घाट। यह है बाण गंगा, और बाण गंगा पे बहुत सारे घाट बने हुए हैं, जिसमें से हम एक घाट पर पहुँचे और यहाँ पर हमने कुछ देर थोड़ा सा देखा। और यहाँ पर बाण गंगा की बात की जाए तो यहाँ पर जो है माता वैष्णो देवी ने अपना जो बाण चलाया, जिससे हनुमान जी की प्यास बुझी। साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि माता ने यहाँ पर जो है अपने बाल धोए, तो इसे यहाँ पर बाल धोने के कारण बाण गंगा भी कहा जाता है।
तो यहाँ पर ये देखिए काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी ठंडा पानी है। और अभी के टाइम में आपको यहाँ पर बहुत सारे जो हैं श्रद्धालु नहाते हुए भी दिखाई देंगे। तो उसके बाद हम निकल गए आगे, और आगे देखिए आपको दिखाई दे रहे होंगे बच्चों के लिए गाड़ी जो आपको दिखाई दे रही होगी। और इसके बाद थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ पर हमने पिया नींबू पानी लगभग, क्योंकि हम थोड़ा सा थक चुके थे, तो नींबू पानी से थोड़ा एनर्जी भी मिल जाती है। तो हमने नींबू पानी पिया, और नींबू पानी पीने के बाद जो है हम आगे निकल गए। अगर आप भवन पर जाते हैं अर्धकुंवारी से और सांची छत होते हुए जाते हैं तो 340 रुपये लगते हैं, और अगर हिमकोटी होकर जाते हैं तो 240 रुपये लगते हैं। और अगर पालकी से जाएंगे सांची छत होते हुए तो 2050 रुपये, और भवन तक जाएंगे आप हिमकोटी मार्ग से तो 1450 रुपये। तो ये नया और पुराना दोनों रास्ते हैं। ताराकोट मार्ग है जो नया रास्ता है, और पुराना मार्ग है बाणगंगा मार्ग। तो इनमें 1 किलोमीटर का फ़र्क है। ताराकोट मार्ग 1 किलोमीटर ज़्यादा पड़ता है, 7 किलोमीटर पड़ता है, और बाणगंगा मार्ग पड़ता है 6 किलोमीटर। यात्रा करते वक्त आपके पास यात्रा पर्ची होने चाहिए, जिसे RFID कार्ड भी कहते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद हम यहाँ पर रुक गए चाय पीने के लिए, और बार बार थोड़ी थोड़ी दूर रुकने से क्या होता है कि पैर भी नहीं दुखते हैं, और चाय पीने से जो है हमारे कुछ दोस्त हैं जो थकान भी मिट जाती है। और यहाँ पर हम थोड़ी थोड़ी दूर रुके, 5 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट, इस तरह से हम रुकते रहे बीच बीच में। अगर आप माँ वैष्णो देवी यात्रा पर आ रहे हैं तो आप पहले ही अपनी यात्रा पर्ची, अपना रूम, अपना हेलीकॉप्टर, अपनी गाड़ी वगैरह जो है ऑनलाइन बुक कर सकते हैं पहले ही एडवांस में, क्योंकि अच्छा रहता है कि आप उससे, क्योंकि डायरेक्ट आप जाकर बुक कराएंगे तो आपको जो है यहाँ पर लाइन में लगना होगा, और आपको जो है टाइम भी यहाँ पर आपका ख़राब होगा। इससे अच्छा है ऑनलाइन बुक करा कर आएँ। और यात्रा पर्ची तो आपके पास रहती है, बिल्कुल फ्री रहती है, इसमें कोई आपका जो पैसा नहीं लगता है। और यहाँ पर हेलीकॉप्टर का जो है रेट 2210 है, और अगर आप राउंड ट्रिप मतलब आना जाना अगर आप बुक कराते हैं तो 4420 रुपये आपके जो है लगते हैं एक बार में। उसके बाद लगभग हम पहुंच ही गए। यहाँ पर हम ढूंढ रहे थे लॉकर रूम, तो मुकेश भैया पूछ के आए, तो उन्होंने देखा कि आगे भी लॉकर रूम मिलेगा, तो हम चल दिए आगे। और आगे जाने के बाद हमें यहाँ पर थोड़ा दूर जो है और ज़्यादा रौनक दिखने लगी, रोशनी दिखने लगी, और हम आ गए यहाँ पर। देखिए दिखाई दे रहा होगा मयूर और मुकेश भैया, प्रशांत, और जब जब जितना पास जाते जा रहे थे उतना ही माता का भवन जो है नज़दीक आपको दिखाई दे रहा होगा, नज़र आ रहा है। लगभग 5 घंटे की चढ़ाई के बाद जो है हम रात को 10 बजे भवन पर पहुंच गए। और पहुंचने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरह का नज़ारा, आपको रात के 10 बजे का दिखाई दे रहा है। और भोजनालय वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर भी मिल जाते हैं। बस अब देरी थी यहाँ पर लॉकर रूम ढूंढने की, तो हम गए लॉकर रूम ढूंढने, और लॉकर रूम यहाँ पर बहुत सारे मिल जाएंगे। तो हमारा लॉकर रूम था 2 और 3। तो यहाँ से सीढ़ियाँ उतरकर हम अपने लॉकर रूम पर गए, और सामान रख के जो है इस तरह की ये दिखाई दे रहा होगा पट्टी लगी हुई है, इसमें बस लाइन में लगना है। और लगभग 1.5 घंटे में जो है हमने माता के दर्शन कर लिए थे, और काफ़ी अच्छे से दर्शन हुए, क्योंकि रात का टाइम था, इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। तो हम आराम से लाइन में लगे और हमने दर्शन कर लिए। उसके बाद हमने प्रसाद भी ले लिया, और ये उस प्रसाद लेने के बाद जो है हमने यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट किया। और लगभग 100 रुपये का यहाँ पर एक पैकेट मिलता है प्रसाद का, आप चाहें तो और भी मतलब अलग अलग रेट में। तो सबसे अच्छा जो है मुझे लगा यहाँ पर 100 रुपये का एक पैकेट, जिसमें अंदर 4 पैक निकलते हैं, जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक पैक था जिसमें 100 रुपये का एक पैक है, इसमें 4 पैकेट आपको मिलते हैं मेवे के, पंचमेवा प्रसाद। अब हम जाने वाले हैं भैरव बाबा के दर्शन करने, और थोड़ा सा हम रेस्ट करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद जाएंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा जो है रेस्ट करने के लिए, मतलब चाय पीनी थी सभी को, तो चाय भी पी। तो सभी ने यहाँ पर चाय, कॉफ़ी, जिसको जो पीना था वो हमने पिया। उसके बाद यहाँ पर आ गया देखिए घाटी का रास्ता, भैरव घाटी जाने का रास्ता। तो भैरव घाटी जाने का रास्ता लगभग भवन से लेके भैरव घाटी तक 2 किलोमीटर का रास्ता है। और हम चल दिए यहाँ पर, लगभग 11:15 बजे का टाइम हुआ था। और भैरव घाटी यहाँ पर रात में पैदल ही चलना होता है, खड़ी चढ़ाई है, माता के भवन से ज़्यादा यहाँ पर खड़ी चढ़ाई है, और रात को ज़्यादा ठंडा मौसम भी यहाँ पर रहता है। और दिन में अगर आप रोप वे की बात करें तो लगभग 8 बजे से 5 बजे तक रोप वे है, और जिसका किराया 100 रुपये। तो सभी हम जा रहे हैं, सभी थक चुके थे, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था। तो यहाँ पर आगे चले, जिसको पालकी करनी थी वो पालकी भी कर सकता है। बाकी हमारा रास्ता था बिल्कुल पैदल का, तो हमने से कोई भी यहाँ पर इतना ज़्यादा थका नहीं था, सभी पैदल चलते रहे। एक जगह हम रुके, क्योंकि हमारे जो मन्नू भैया हैं वो थोड़ा सा पीछे रह गए थे, उनके लिए हमने रुका। और जब मन्नू भैया आ गए तो हम भी यहाँ से चल गए। तो यहाँ पर देखिए सभी थोड़ा सा रेस्टिंग मोड में है, और मन्नू भैया पीछे आ रहे हैं। माता के भवन से भैरव घाटी का रास्ता जो है काफ़ी
खड़ी चढ़ाई वाला है और यहाँ पर जो है सीढ़ियाँ भी आपको मिल जाएंगी, सीढ़ी से भी आप आ सकते हैं। उसके बाद देखिए मन्नू भैया आ गए और हम चल दिए आगे और यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कुछ ही देर में जो है हम पहुंच जाएंगे। और जब भैरव बाबा के हम भवन पर पहुंचे, मंदिर पर पहुंचे तो लगभग 1 बजे का टाइम हुआ था। हम लग गए लाइन में। लाइन लगने के बाद जो है हम दर्शन किए। दर्शन करने के बाद जब हम बाहर आए तो यहाँ पर ये अंदर का रास्ता है जहाँ पर हम चल रहे हैं और बाहर आपको जो है दर्शन करने वाले लोग दिखाई दे रहे होंगे। तो हम चल दिए आगे। आगे जाने के बाद आपको यहाँ पर भभूति मिलेगी। हमने भी यहाँ पर भभूति ली। उसके बाद हम आगे आ गए और बाहर आने के बाद हम चल दिए अपने घर की तरफ, मतलब अपने होटल की तरफ। और कुछ दूर जाने के बाद जब हम थक गए तो हमने सोचा कुछ नया किया जाए, तो हमने मसाज किया और यहाँ पर मसाज ली 15-15 मिनट के लिए। तो यहाँ पर मयूर को नींद भी आ गई थी, तो काफ़ी अच्छी मसाज करवाई इसने और मयूर ने 15 मिनट से ज़्यादा मसाज कराए। और हम आ गए माता के जो है मेन एग्ज़िट पर 7 बजे।